वैदिक विज्ञान, परंपरा या प्रामाणिक ज्ञान। स्वागत है हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां प्राचीन ज्ञान का मिलन होता है आधुनिक विवेक से। पश्चिमी विचारधारा ने हिंदू ग्रंथों को वर्षों तक मिथक कहा, लेकिन जिसे वे कल्पना मानते हैं वह हमारे लिए जीवन का अभ्यास है। जहां अन्य मत सप्ताह में एक दिन एकत्र होते हैं, वहां हिंदू ज्ञान प्रतिदिन की गतिविधियों, उत्सवों और संस्कारों में व्याप्त है। जीवन के 16 पवित्र चरणों में आज बहुत से लोग ऋग्वेद का नाम नहीं जानते, परंतु गायत्री मंत्र घरों, पाठशालाओं और यज्ञों में गूंजता है। यह परंपरा नहीं, बल्कि एक जीवंत ज्ञान परंपरा है, जो अग्नि, जल और ध्वनि के माध्यम से पीढ़ियों से प्रवाहित हो रही है। इस चलचित्र में हम जानेंगे कि हिंदू संस्कार केवल परंपराएं नहीं, बल्कि सक्रिय विज्ञान है, जो खगोल विद्या, आरोग्य, मानसिक संतुलन और प्रकृति समन्वय से जुड़े हैं। हिंदू जीवन किसी एक विशेष दिन पर केंद्रित नहीं होता, यह ब्रह्मांडीय लय के साथ गतिशील रहता है। उदाहरण लें पुरुष सूक्त का, ऋग्वेद का एक मंत्र जिसमें समस्त सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन है। यह होली पर उच्चारित होता है, केवल काव्य नहीं, यह ब्रह्मांड विज्ञान है। दीपावली के दीप केवल सजावट नहीं, वे चंद्रपथ के साथ संरेखित होते हैं, जैसा कि सूर्य सिद्धांत में बताया गया है। अन्नप्राशन संस्कार, जिसमें 6 माह के शिशु को अन्न दिया जाता है, केवल परंपरा नहीं, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों से मेल खाता है। विवाह में यजुर्वेद के शांति मंत्र गूंजते हैं, जो केवल एक दाम्पत्य नहीं, बल्कि सामाजिक और ब्रह्मांडीय संतुलन को प्रकट करते हैं। ये केवल कर्मकांड नहीं है, ये जैविक, मानसिक और सामाजिक तंत्र हैं। गायत्री मंत्र, इसकी ध्वनि मस्तिष्क की तरंगों को शांत करती है, मानसिक तनाव कम करती है और ध्यान में वृद्धि करती है। यह बात वैज्ञानिक शोध से प्रमाणित है। होली की अग्नि, जिसमें नीम और गोबर का उपयोग होता है, पर्यावरण को रोगाणुओं से मुक्त करती है। अंत्येष्टि, यह केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि संक्रमण नियंत्रण का एक उपाय है, जो प्राचीन स्वच्छता सिद्धांतों को दर्शाता है। नामकरण संस्कार, नाम केवल परिचय नहीं, बल्कि आत्मबोध और सामाजिक संबंध की नींव है। गर्भाधान से लेकर अग्नि संस्कार तक प्रत्येक संस्कार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं यह सब अंधविश्वास है, परंतु विज्ञान का उत्तर है। अग्निहोत्र यज्ञ वायुमंडल में उपस्थित कीटाणुओं को 90% से अधिक तक कम कर देता है। हल्दी में पाया जाने वाला हरिद्रा तत्व घावों को शीघ्र भरता है। पुंसवन संस्कार में प्रयुक्त औषधियां गर्भस्थ शिशु के पोषण में सहायक होती हैं। गोत्र नियम वंशानुक्रम की शुद्धता बनाए रखते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह है अनुसंधानाधारित विज्ञान। हिंदू मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं, ये खगोल विज्ञान की प्रयोगशालाएं हैं। वास्तु शास्त्र ने भवन निर्माण को सूर्य चंद्रमा की गति से जोड़ा। कोणार्क मंदिर के रथचक्र समय मापते हैं। तिरुपति मंदिर का गर्भगृह सौर संक्रांति के अनुरूप स्थित है। ध्वनि, धातु विज्ञान और रचनात्मक ऊर्जा का संयोजन, सब कुछ पूर्वजों की वैज्ञानिक दूरदृष्टि का प्रतीक है। किंतु विदेशी शासन ने इस ज्ञान को दबाने का प्रयास किया। 1885 से पहले गुरुकुलों में चरक, सुश्रुत, शिल्प शास्त्र का अध्ययन होता था, परंतु मैकॉले की नीति के बाद संस्कृत को हटाया गया और भारतीय ज्ञान परंपरा को अविवेकपूर्ण कहकर नकारा गया। परंतु संस्कार बचे रहे, अग्नि जलती रही, मंत्र गूंजते रहे, ज्ञान जीवित रहा, कर्म, स्मृति और वाणी के रूप में। मिस्र समाप्त हुआ, यूनान मिट गया, रोम बह गया, परंतु हिंदू ज्ञान आज भी स्थिर है। श्लोकों ने शस्त्रों की जगह ली, संस्कारों ने उपदेशों की। यह ज्ञान न तो बंद पुस्तकों में था, न ही केवल शास्त्रों में, यह था जीवन की प्रत्येक श्वास में। आज योग, भारत की अमूल्य देन, 30 करोड़ लोगों की जीवन शैली का हिस्सा है। परंतु यह तो केवल एक धागा है,
इस विशाल वैदिक ज्ञान वस्त्र का उपनयन संस्कार की जनेऊ, विवाह में गोत्र परीक्षण, चूड़ाकरण, अंत्येष्टि, ये सभी शरीर, मन और ब्रह्मांडीय संतुलन के वैज्ञानिक साधन हैं। यह अंधश्रद्धा नहीं, सजग योजना है। एक ऐसा वैज्ञानिक ज्ञान केंद्र जो सहस्त्रों वर्षों से निरंतर गतिशील है। अंत में याद रखें, हिंदू संस्कार कोई काल्पनिक परंपराएं नहीं। ये तर्क, अनुभव और संतुलन पर आधारित जीवंत विज्ञान है। जब आप मंत्रोच्चार करते हैं या नीम का पौधा लगाते हैं, तो आप केवल श्रद्धा नहीं, वैदिक विज्ञान का अभ्यास कर रहे होते हैं। यदि यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा तो लाइक करें, साझा करें और सदस्य बनें। अपने विचार नीचे लिखें। आपने क्या सीखा? अगले विषय के लिए आपके सुझाव क्या हैं? पुनः मिलेंगे हिंदू इन्फोपीडिया में, जहां प्राचीन भारत की दूरदृष्टि आज की खोज से मिलती है। अगली प्रस्तुति में हम जानेंगे हिंदू परंपराओं में छिपे और भी वैज्ञानिक रहस्य।